भागवत की कथा वो है जो हमारा मन ठाकुर जी के चरणों से बांध दे। जैसे गोपियों का मन भगवान के चरणों से बंध गया और वो गोपियां भगवान को भुलाना भी चाहती हैं तो भुला नहीं पाती हैं। वो कुछ भी करती रहे, कहीं भी रहे, उन्हें ठाकुर की हर समय याद आती है, कन्हैया की हर समय याद आती है। कहते हैं एक गोपी यमुना के किनारे बैठ गई, नेत्र बंद करके समाधि लगा के ध्यान लगा के कभी प्राणायाम कर रही, कभी अनुलोम विलोम कर रही। उधर से नारद जी आ गए। अरे गोपी क्या कर रही हो? अरे सर्वस्व कृष्ण तुम्हारे ब्रज में आ गए और तुम अभी भी भगवान को पाने के लिए योग कर रही हो, ध्यान कर रही हो। तुम्हारे सामने कृष्ण है फिर भी तुम योग में ध्यान में बैठे हो। गोपी ने कहा सुनो, भगवान को पाने के लिए योग और ध्यान नहीं कर रही, फिर उस कन्हैया को भूल जाने के लिए कर रही। ऐसा यादों में बसा है कि कोई भी काम करने जाती हूँ मन उसी में लगा रहता है। कोई काम धंधा ठीक से होता नहीं और जब घर का काम ठीक से होता नहीं तो सासू की डांट ऊपर से पड़ती है। अरे गोपी, अरे बहू कहाँ ध्यान है, सारे काम उल्टे कर दिए, कहाँ तुम्हारी मति चली गई। दिन भर यही डांट सुनती हूँ। किसको किसको बताती फिरूं कि माखन चोर ने मेरा चित्त भी चुरा लिया। किस किस को बताती फिरूं। इसलिए ध्यान कर रही कि वो भूल जाए ताकि घर का काम धंधा ठीक से हो पाए। हाँ? तो गोपी एक ऐसी भक्त श्रोमणी है जिनके जीवन में भगवान की याद है। वो भोजन बना रही है, उसमें भी कृष्ण की याद है। वो माखन पिलो रही है, उसमें भी कृष्ण की याद है। वो यमुना पे जल भरने जा रही है, उसमें भी कृष्ण की याद है। आंगन लीप रही है, आंगन में गाय के गोबर से चौका लगा रही है, तो भी उसे लगता है कृष्ण आगे पीछे घूम रहे हैं। और कभी कभी तो उसको लगता है ना, जब एक बार चौका लगाती है तो फिर से लगाने लग जाती है, फिर लगा के खाली होती है, तीसरी बार लगाने लग जाती है। तब सास कहती है अरे बहू कहाँ है तेरा ध्यान, 3 बार 4 बार तू चौका लगा चुकी। बोले माँ मैं क्या करूँ, मैं जैसे ही चौका लगा के खाली होती हूँ वो नंद का छोरा कृष्ण आता है और अपने पाँवों के छाप छोड़ जाता है। फिर आप डांटोगी कि ठीक से लगाया नहीं, छाप पड़ी है चरणों की, तो मैं फिर से उसे मिटाने के लिए फिर से लगाती हूँ, पर ये इतना नटखट है फिर आ जाता है। और सज्जनों वास्तव में भक्ति यही है जब आपको हर क्षण ऐसा लगे ठाकुर जी मेरे साथ हैं, समझ लेना भक्ति प्रवेश कर गई है, समझ लेना जीवन में भक्ति आ गई। गोपी कहती है माई री मेरो श्याम लगे संग डोले, माई री मेरो श्याम लगे संग डोले, माई री मेरो श्याम लगे संग डोले, माई री मेरो श्याम लगे संग डोले। जित में जाऊं पित उठ धावे, 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 बिन ही बुलावे
जित मैं जाऊं तित उठ धावे। मैं जहाँ भी जाती हूँ, भोजन बना रही हूँ, घर में किसी के पास बैठी हूँ, कोई काम कर रही हूँ, मुझे लगता है हर पल मेरे आगे पीछे वही कन्हैया घूम रहा। जित मैं जाऊं तित उठ धावे। और मैं ऐसा नहीं कि उसे दिन भर बुला रही हूँ कि भाई आजा, बिन बुलाए बिन ही बुलावे ओही माई री मेरो श्याम लगे संग डोले। मैं बुलाती नहीं फिर भी वो आता है। और ध्यान रखिएगा, हम लोग ठाकुर जी को बुलाते और ठाकुर जी नहीं आते, और गोपियां भगाती है, ठाकुर जी जाते नहीं हैं। बस हम में और गोपियों में यही अंतर है, हम बुलाते हैं ठाकुर जी आते नहीं, और गोपियां भगाती हैं, ठाकुर जी जाते नहीं। इसलिए गोपियों की भक्ति श्रेष्ठ बताई है महाराज। और वो पढ़ी लिखी गोपियां नहीं है, विद्वान नहीं है, ज्ञानी नहीं है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उनके पीछे 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 डोल रहे हैं, क्योंकि गोपियों ने अपना सब कुछ भगवान को मान लिया। और जो भक्त अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर देता है, फिर उसे भगवान के पीछे नहीं जाना पड़ता, भगवान ही उसके पीछे पीछे चला करते हैं, भगवान उसके पीछे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को बात समझ में आ रही है? तो जब बात समझ में आए तो ताली जोर से बजाया करो, ये हमारा सिग्नल रहेगा ना, हमें पता चलेगा कि हाँ बात पहुंच रही है। अच्छा, एक बात और, बीच बीच में ताली बजाते रहेंगे तो मान लो किसी को नींद आ रही हो, हाँ बढ़िया एसी चल ही रहा है, सोफा कुर्सी लगा ही है, तो कम से कम ताली बजेगी तो किसी को नींद आ रही होगी तो खुल जाएगी, अरे हाँ भाई कथा में बैठे हैं। तो बीच बीच में जब आपको लगे कि यहाँ कोई बात अच्छी समझ में आई तो ताली जम के, हाँ बोले भागवत महापुराण की जय हो। तो भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान का स्वभाव कैसा है। और यदि भगवान को जानना है तो भागवत जी में प्रवेश कर जाइए। भगवान को यदि समझना है तो भागवत जी में प्रवेश करना होगा। भागवत जी ज्ञान कराएंगी, भागवत जी बताएंगी कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, और एक बात, भगवान करते क्या है। जैसे जल का स्वभाव जो है, यदि जल का स्वभाव जानना है तो नदी में उतरना पड़ेगा। आप गंगा जी नहाने जाओ और पानी ठंडा है, गर्म है, कैसा है, ये पता कब चलेगा, जब आप गंगा जी में प्रवेश कर जाएंगे। पर किनारे पे बैठे रहे तो, किनारे पे बैठे रहे तो पता चलने वाला नहीं है। उस जल का स्वभाव है आपको गीला कर देना, और भीग तभी पाओगे जब प्रवेश कर जाओगे। अग्नि का स्वभाव है जला देना, पर वो पता कब चलेगा, जब अग्नि का स्पर्श हो जाता है ना। कभी मैया घर में दीपक लगाती हैं और जरा सा लग जाए, अरे जल गए, होता है ना। तो उसके स्वभाव का पता कब चला, जब स्पर्श हो गया। तो अग्नि के भी स्वभाव का पता, उसका स्वभाव है जलाना, वो भी तब पता चलेगा जब अग्नि में प्रवेश करेंगे। जल का स्वभाव है गीला कर देना, उसका भी पता तब चलेगा जब उसको स्पर्श करेंगे, प्रवेश करेंगे। उसी प्रकार से
ठाकुर जी का स्वभाव यदि जानना है तो भागवत में प्रवेश कर जाइए, उनका स्वभाव पता चल जाएगा। ठाकुर जी को यदि जानना है तो भागवत में प्रवेश करना होगा। अच्छा, अब आप लोगों की बात करें, एक व्यवहारिक समाज की बात। कोई भी परिवार अपने घर के लिए जब बहू देखने जाए, मैयाएं बैठी हैं, अब इनके मन की बात हो गई। अच्छा, बहू देखने जाते हैं तो 3-4 चीजें तो देखते ही है ना। क्या देखते हैं आप लोग बताइए? वाह, और कुछ? हाँ, सबसे पहले क्या देखेंगे कि काली है कि गोरी है। कोलकाता वाले भी देखते हैं ना। हाँ, तो सबसे पहले ऊपर से देखने में ठीक ठाक है। अच्छा, फिर दूसरा चीज देखेंगे कि भाई सुंदर तो है पर कुछ गुण भी है कि नहीं। हाँ, रोटी बनानी आती है कि नहीं, घर के काम धंधे आते हैं कि नहीं, पढ़ाई लिखाई क्या, ये सब चीजें। और मान लो कि सुंदर भी है, गुणवान भी है, तो फिर तीसरे नंबर पे क्या देखते हैं? स्वभाव देखते हैं कि स्वभाव क्या है। कहीं पता चला बाद में लड़ने झगड़ने वाली हो तो घर में आफत हो जाएगी। स्वभाव अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अब देखो मैयाओं के मन की बात हो गई। अभी हम ठाकुर जी की बात कर रहे थे तो सब ऐसे बैठे थे, और ज्यों बहू की बात आई सब हाँ ये बात सही। जय हो। हर जगह की वही कहानी है। तो तीसरे नंबर पे स्वभाव देखते हैं। तो मैं आपको कहूं कि एक संसार के व्यवहार की जो बात है कि बहू को भी घर में ले आते हैं, अपना बनाते हैं, तो कुछ चीज़ें तो देख ही लेते हैं। अरे जिन ठाकुर को अपना जीवन समर्पित कर रखा, उनको भी तो देखे कि उनका क्या स्वभाव है, उनको भी तो देखे कि उनका क्या गुण है, उनको भी तो देखे वो कैसे हैं। और अगर इनको जानना है, समझना है, तो भैया भागवत जी माध्यम है। ये भागवत बताएंगी, भागवत भगवान बताएंगे कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है और भगवान का गुण क्या है। तो आइए भागवत जी का प्रथम श्लोक सभी हाथ जोड़िए। आगे आगे हम बोलेंगे, पीछे पीछे आप सभी बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप है सत, चित और आनंद। तो भगवान क्या है? तो सबसे पहले भगवान सत्य हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, ये सत्य हैं। सत्य क्या है? बोले सत्य ये है जो कभी झुठलाया नहीं जा सकता। सत्य वो है जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता। सत्य को छुपाया जा सकता है, कुछ समय के लिए सत्य को दबाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए कहा गया सत्यमेव जयते,
सत्य की सदैव जय होती है, क्योंकि सत्य भगवान का स्वरूप है। अच्छा, आप लोग प्रैक्टिकली समझिए, जैसे कभी हमसे कोई अपराध हो जाता है, गलती हो जाती है, तो हम उस सत्य को संसार से छुपा लेते हैं ना। पत्नी से छुपा लेंगे, बच्चों से छुपा लेंगे, परिवार से, दुनिया से छिपा लेंगे। लेकिन बताइए, क्या ठाकुर जी से छिपा पाएंगे? हाँ या ना? छुपा पाएंगे? जैसे ही भगवान के सामने जाएंगे, हाथ जो, प्रभु आप तो सब जानते ही हैं, आप तो जानते ही हैं। पत्नी से छिपा लिया, बच्चों से छिपा लिया, परिवार से छिपा लिया, पर उनसे कहाँ छिपाओगे जो स्वयं सत्य है। इनसे नहीं छिप सकता। इसलिए माफी भगवान से ही जाके मांगते कि प्रभु आप तो जानते हो अपराध हो गया, आप क्षमा कर दो। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, और वो चैतन्य है। सत्य भी है और वो चैतन्य भी है। सत्य वो है जो हम सबके भीतर विद्यमान है, निरंतर विद्यमान है, विराजमान है। और ये सत्य जो हमारे भीतर बैठा है ईश्वर के रूप में, उसी सत्य के सहारे ही ये झूठा शरीर भी चल रहा है, उसी सत्य के सहारे ये संसार भी चल रहा है। ये संसार झूठा है, ये शरीर भी झूठा है। झूठा क्यों है? यदि सच्चा होता तो एक दिन समाप्त क्यों होता है? सबका शरीर एक दिन समाप्त होता है, इसलिए ये शरीर भी झूठा है। यदि सत्य होता तो एक दिन व्यक्ति मरता नहीं। ये संसार भी विनाश के अधीन है, एक दिन प्रलय होगा, सब नष्ट होगा, समाप्त होगा, क्योंकि ये भी झूठा है। लेकिन शरीर भी सत्य प्रतीत हो रहा, संसार भी सत्य प्रतीत हो रहा, क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा विराजमान है। हम सबके भीतर वो सत्य रूपी परमात्मा जब तक बैठे हैं तब तक हम सत्य हैं, और जिस दिन वही परमात्मा निकल जाएंगे ये शरीर मुर्दा हो जाएगा। फिर अपने घर वाले ही हमें घर से बाहर निकालेंगे, बोले ये अपना नहीं रहा, अब ये शव हो गया, क्योंकि सत्य निकल गया। और दूसरा भगवान का स्वरूप है चैतन्य। वो चेतनता के रूप में भी हम में विद्यमान हैं। ये दुनिया चल रही है, सृष्टि संचालित हो रही है, ये शरीर चल रहा है, हम कथा सुन रहे हैं श्रवणों से, कानों से, हम ताली बजाकर कीर्तन गा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चैतन्य रूप में हमारे भीतर बैठा है। और तीसरा भगवान का स्वरूप है आनंद। वो सत्य है, वो चैतन्य है और वो आनंद है। संसार में जितना भी आनंद आप देखते हैं ना, ये छोटा छोटा आनंद है, छोटा छोटा आनंद है। क्यों? बोले आज है कल समाप्त हो जाएगा। आज हमने घर में कोई उत्सव किया, आनंद हुआ, फिर दूसरे दिन समाप्त हो गया। मन उब गया, भैया चलो कहीं घूम के आते। अच्छा घूमने गए, बोले आनंद बड़ा आया, पर जैसे घर आए बोले अब सब खत्म हो गया। तो दुनिया का जो छोटा छोटा हम सभी उत्सव करते हैं, संसार में जो सुख ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते, वो क्षणिक है। पर उस आनंद के जो सिंधु हैं, सागर हैं, वो हमारे भगवान राम हैं, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो आनंद के सागर हैं और जिनके पास जाने से जीवन का आनंद कभी समाप्त ही नहीं होता है। कभी समाप्त नहीं होने वाला आनंद है भगवान का स्वरूप। भगवान राम का जब नामकरण हुआ तो गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा, ये जो कौशल्यानंदन है ना,
इनका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले प्रारंभ क्या किया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रय लोक सुपासी, करते लोक सुपासे, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, दायक विश्रामा, दायक विश्रामा, दायक विश्रामा। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का स्वरूप कैसा है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो आनंद के सिंधु हैं और सुख की राशि हैं। अच्छा, भगवान तो पूरे सागर है, पूरे सिंधु हैं। समुद्र तो बड़ा विशाल होता है, बड़ा गहरा होता है। तो संसार में जो सुख है ये कितना है, तो कहा आनंद के सागर भगवान है। कन्हैया का भी जब जन्म होता है तो हम लोग कहते हैं नंद घर आनंद भयो, वो आनंद है। ये नहीं किसी ने कहा कि महाराज लाला भयो, सबने कहा आनंद भयो। तो बोले महाराज वो आनंद के सिंधु हैं, सागर है। तो दुनिया में कितना आनंद है, तो कहा कि भरा हुआ सागर है और उस भरे हुए सागर में एक सीख डुबोई जाए। सीख समझते हैं ना, सीख समझ रहे हैं? हाँ, सीख डुबोई जाए और उसको डुबा करके छिड़क दिया जाए। अब कितनी बूंद जाएगी? आप ग्लास में पानी भरो, एक सीख डुबा और छिड़क दो, 2-4 बूंद ही जाएगी। तो उस सीख को छिड़क दिया जाए सागर से निकाल कर, बस उतना ही 2-4 बूंद, वही दुनिया का आनंद है, क्षणिक है, जो समाप्त हो जाता है। सीकर ते त्रैलोक सुपासी, उस सीख के बराबर छिड़क देने से त्रैलोक का जो सुख है बस इतना ही है। अब आप सोचिए कि त्रैलोक में जितना सुख है वो सीख के बराबर छिड़का हुआ ही जल है, और जब पूरा सागर मिल जाएगा तो वो अथाह आनंद है जो जीवन भर कभी समाप्त नहीं होगा। वो अथाह सागर है। लेकिन हम लोग क्या करते, दुनिया में ही आनंद ढूंढते, बोले चलो घूम आते आनंद मिल जाएगा, चलो फिल्म दिखाते आनंद मिल जाएगा। पर एक क्षण तो आनंद आता है, दूसरे क्षण आनंद समाप्त हो जाता है। अभी सुबह यात्रा में हम लोग आ रहे थे तो मैया लेके आ रही थी, तो ऐसी ही चर्चा हो रही थी। तो मैया ने कहा कि भाई कहीं भी घूम लो दुनिया में, लेकिन सुकून तो तभी होता है जब अपने घर आ जाओ। हाँ, हम पाने आनंद ही गए हैं। अच्छा, मैयाओं का स्वभाव होता है, वो घर में ऊब जाएंगी, पतियों से शिकायत करेंगी कहीं घुमाने नहीं ले जा रहे, घुमाने ले चलो। तो ये बहुत खर्चा करके घुमाने लेके जाएंगे,
अच्छी से अच्छी जगह घूम के आएंगी, पर जैसे ही अपने घर में आएंगी और अपने घर के सोफे पे बैठेंगी, बोले आनंद आ गया। अब ये लोग कहेंगे बताओ, इतना खर्चा करके इतनी दूर घूमने गए, जब आनंद घर में ही था तो बाहर क्यों गए? हाँ, फिर इतना खर्चा करने का मतलब क्या निकला? क्योंकि वो क्षणिक आनंद है, एक क्षण के लिए आपको आनंद हुआ, फिर समाप्त हो गया। लेकिन मैं कहूँ, यदि आनंद आपको परमानेंट चाहिए तो भैया अपने मन को ठाकुर जी से जोड़ लीजिए, जहाँ रहेंगे वही आनंद ही आनंद रहेगा। दुनिया में आप कहीं चले जाओ, हम अपनी बात करें, वैसे कहने को तो हम बनारस से हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी धाम से हैं, और जहाँ भी जाते लोग कहते अच्छा महाराज काशी से आए, अरे आपके तो बड़े सौभाग्य, आप काशी धाम में। पर भैया रह ही कहाँ पाते? भोले बाबा ने पोथी पकड़ा दिया, बोले जाओ हमारे ठाकुर की कथा गाओ। अब कई राम कथा, कई भागवत कथा, और बड़ा संयोग है, हमारे अनुज छोटे भाई, हम दोनों भाई बहन बचपन से ही कथा गाते, तो पूज्य महाराज श्री का भी आपके गांव में आगमन हो गया, आपके क्षेत्र में आगमन हो गया। तो महाराज हम दोनों लोग बचपन से लग गए ठाकुर जी की कथा गाने। अब तो जहाँ ही जाके 7 दिन डेरा बन गया, वहीं पे काशी, वहीं पे मथुरा, वहीं वृंदावन और वहीं अयोध्या प्रकट हो जाती है। अब रोज रोज कहीं न कहीं यात्रा है, हर दिन नए लोगों से मिलना है, हर दिन नए महाराज स्थान बदल जाते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमारा तो बिस्तर बदलता है तो हमें नींद नहीं आती, आप लोग के तो हर 7 दिन पे, हर 9 दिन पे एक नई जगह पहुंच जाते हो, तो कैसे आप लोग कैसे रह पाते हो? तो हमने कहा कि भैया ये ठाकुर जी की कथा है, जहाँ लेके जाते हैं वही आनंद बरसने लग जाता है। जब आप अपने आप को भगवान से जोड़ लेंगे ना, तो आप दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाएंगे, हर जगह आनंद ही आनंद होगा। तो भगवान का स्वरूप है आनंद, सच्चित और आनंद, जिसे कहा सच्चिदानंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो उनका रूप क्या है, स्वरूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान करते क्या हैं? तो कहा भगवान 3 काम करते हैं। कितने काम? अरे जम के बोलिए, 3 काम करते भगवान। अच्छा, पीछे वाले लोग भी कभी कभी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको मना कर दिया गया आप मत बोलो। हाँ, ये आगे वालों की जिम्मेदारी नहीं है कि हर बार यही ताली बजाएं और हर बार यही बताएं, क्योंकि भैया इस कथा में भी जब आप बिल्कुल प्रवेश कर जाएंगे तभी आनंद होगा, जब जुड़ेंगे ठाकुर जी से। नहीं तो भैया गंगा जी जाके किनारे पे बैठोगे तो गीले नहीं हो पाओगे, सूखे सूखे ही लौट आओगे। हाँ, तो कथा में भी आनंद जब आएगा, जब इस कथा में आप बिल्कुल डूब जाएंगे। तो भगवान 3 काम करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान इस दुनिया को बनाते हैं, भगवान दुनिया को चलाते हैं, और जब दुनिया वाले भगवान को मांग मांग करके परेशान करते हैं, ठाकुर जी ये दो वो दो वो दो, दे दे के थक जाते हैं, तो एक दिन समाप्त कर देते हैं, लय कर देते हैं। सारी सृष्टि भगवान के उदर में, उनके पेट में आ जाती है और भगवान विश्राम करते हैं प्रलय काल में। तो वही ब्रह्मा है, वही पालन करता श्री हरि नारायण हैं, और वही लय करता संहार करता रुद्र महादेव भी हैं। वही बनाते हैं, वही चलाते हैं और वही संहार करते हैं। वो ब्रह्म एक ही है। तो भगवान 3 काम करते हैं, दुनिया को बनाते हैं, चलाते हैं और समाप्त करते हैं।
अब भगवान, ऐसे भगवान की शरण में जो आ जाते हैं उसे क्या प्राप्त होता है? तो कहा त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। संसार में 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। और इन तीनों तापों से सारी दुनिया त्रस्त है। किसी न किसी प्रकार से हर व्यक्ति दुखी है। आपको लगता है कि वो हमारा पड़ोसी बड़ा सुखी है, वो बड़ा सुखी है, पर वास्तव में इस संसार में जितने भी लोग हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी दिखाई दे रहा कि भैया उसके पास कोई कमी नहीं है, उससे भी पूछ कर देखना कोई ना कोई कमी उसके भी जीवन में होगी। पूर्ण तो केवल परमात्मा है। इस दुनिया में केवल और केवल पूर्ण भगवान है। तो 3 प्रकार के ताप से सब त्रस्त हैं। किसी को दैहिक ताप है, शरीर में कष्ट है। किसी को दैविक ताप है, वो अपने परिवार के लोगों से त्रस्त है। कभी बेटा नहीं सुन रहा, कभी बहू नहीं सुन रही, कभी बेटी नहीं सुन रही, कभी पति नहीं सुन रहा, कभी पत्नी नहीं सुन रही। और भौतिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैविक ताप क्या है? बोले महाराज कभी बाढ़ आ गया। अभी सुबह यात्रा में कोई एक दादाजी मिले, वो कहने लगे काशी में तो पूरा बाढ़ आ गया, फिर आप लोग कैसे आए? तो भैया ये दैविक ताप है। कभी सूखा पड़ गया, कभी बाढ़ आ गया, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी अनावृष्टि हो गई। इसमें इंसान का कोई बस नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। और सब लोग त्रस्त हैं किसी न किसी प्रकार से। तो इससे पार कैसे जाएं? तो कहा एक उपाय है। यदि आपको इन तीनों तापों से पार जाना है, आपको अपने जीवन के कष्ट को समाप्त करना है, तो जो इन तीनों तापों को समाप्त करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाइए, सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। एकमात्र भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है जो आपके सारे दुखों का विनाश कर सकती है। एकमात्र भगवान के नाम में ऐसी ताकत है जो आपके सारे कष्टों को मिटा सकती है। सारे कष्ट आपके मिटा सकती है भगवान का नाम, भगवान की कथा। और आप विचार करिएगा, आप घर में रहेंगे तो किसी न किसी प्रकार से दुखी रहेंगे। अब तक तो कई लोग घर में होते, चाय पी रहे होते, कोई पकौड़ी खा रहे होते, कोई कुछ कर रहा होता, पर यहाँ कथा में आके बैठे तो सब भूल गया। किसी को याद आ रही है चाय की? क्यों? ये भी तो एक प्रकार का विघ्न है ना, ताप है ना, जो आपको सताने लगती। बोले अब 4 बज गए, अब 3:30 बज गए, अब चाय मिल जाए। लेकिन भगवान की शरण में आ गए, भगवान की कथा में आ गए, तो बोले संसार का ताप समाप्त हो गया। और ये बहुत छोटी सी बात नहीं है। मैंने ऐसों को देखा है कि महाराज एक मैया मुंबई में बिल्कुल बैठ नहीं पाती थी। कथा होने वाली तो मैया बार बार के कैसे कथा सुन पाऊंगी, कैसे? और ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, बिल्कुल बैठ नहीं पाती थी, बेड पे रहती थी। पर पहले दिन कथा हुई, कुछ समय के लिए बिठाया गया कि चलो जितना टाइम बैठ पाए। पर ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि महाराज 7 दिन तक कथा सुना और 3 घंटे बैठ के सुना। ये किसी वक्ता का प्रभाव नहीं, किसी तंत्र मंत्र का प्रभाव नहीं, ये
ठाकुर जी की कथा की महिमा है और भगवान के नाम की महिमा है कि जब आप भगवान के नाम का आश्रय ले लेंगे, उनकी कथा का आश्रय ले लेंगे, तो आपके जीवन के ताप समाप्त हो जाएंगे। और जो भक्त होते वो अनुभव करते हैं महाराज, वो अनुभव करते हैं। आप 3 घंटे के लिए कथा में बैठो, सारे टेंशन समाप्त, घर की दुनियादारी की बात सब भूल जाते आप 3 घंटे के लिए। ये क्या है? यही है त्रापत्रय विनाशाय। जब आप भगवान की कथा में बैठते हो तो ध्यान और मन भगवान के चरणों में ही लग जाता है। यही प्रमाण है कि जब भगवान जीवन में आते हैं तो सारे ताप का हरण कर लेते हैं। त्रापत्रय विनाशाय। और इसीलिए तो संतों ने गाया, ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख नंद लाला, राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। किसको किसको अपना दुख दूर करना है? दोनों हाथ उठाइए और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। जय जय। हरि बोल। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुझे हे हरि गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। पुकारे तुझे गिरधर गोपाला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे जिसने तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे।
जब तेरे गोकुल पर आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल पर आई विपदा भारी, एक इशारे पर सारी विपदा टाली, एक इशारे पर सारी विपदा टाली। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने उठा लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए हरि बोल जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए पीछे तक और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे। जय जय। नैनों में श्याम बसे तन में गिरधारी, 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 सुध बिसराही गई धुन मुरली की प्यारी, 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 मेरे मन मंदिर में रास रचो रसिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर
जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। गोपाल मेरो है। सब दुख दूर हुए कब, जब तेरा नाम। नाम लिया। अच्छा बताइए, दुख दूर होते हैं कि नहीं? हम लोग नहीं माने वो अलग बात है। क्यों? सबसे बड़ा प्रमाण छोड़ो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का ले लो। राणा जी ने विष का प्याला भेज दिया मीरा जी के सामने और कहा गया कि ये भगवान का चरणामृत है। और तब तक किसी को खबर लगी, दासी दौड़ कर आई, रानी साई से मत पीना। क्यों? अभी अभी मुझे पता चली ये बात, ये चरणामृत नहीं है गोविंद का, इसमें तो विष मिला हुआ है। ये षड्यंत्र है, चरणामृत कह करके विष भेजा गया ताकि आप सोचो ये प्रसाद है और बिना सोचे ग्रहण कर लो। और मीराबाई के सामने कुछ आए वो छोड़ भी सकती है, पर यदि कोई कह दे ये ठाकुर का प्रसाद है, ये भगवान का चरणामृत है, तो भक्त कभी छोड़ने वाला नहीं। ये तो तुरंत पान करने वाली थी। तब तक दासी ने दौड़ के कहा, नहीं नहीं रानी साई से मत पीना। मीराबाई ने कहा, अभी अभी मुझे कहा गया ये चरणामृत है और अब तुम कहती हो ये विष है, पर मैं कैसे मान लूं? यदि मुझे ये प्रसाद बताकर दिया गया तो मैं प्रसाद यदि छोड़ दूं और इसमें यदि जहर मिला है, विष मिला है, मैं इसे छोड़ दूं तो ये मेरे ठाकुर का अपमान होगा, प्रसाद का अपमान होगा। और उस विश्वास के साथ में मीरा जी ने देखा ये काला काला विष नहीं है, ये काला काला मेरा सावरा है, मेरा गोविंद है। और गोविंद का नाम लेकर मीराबाई ने विष का पान कर लिया। और मैं आपको कहूं, या तो महादेव ने विष का पान किया या तो मीराबाई जी ने विष का पान किया। वो भी महादेव बनी, बोले बाबा भी महादेव की जोगन, और मीरा भाई भी ठाकुर जी की जोगन, महादेव जी भी ठाकुर जी की जोगन। वो भी तो गोपी बन के पहुंच जाते वृंदावन। तो दोनों की स्थिति एक सी थी महाराज। महादेव ने जो विष का पान किया, सबको लगा क्या होगा क्या होगा, कंठ नीला पड़ गया, नीलकंठ नाम पड़ गया। पूछा गया बाबा आपको क्या हुआ? शिव ने कहा मुझे तो विश्राम मिला। क्यों? हृदय में राम थे और कंठ में विष आ गया। विष और राम मिल करके महादेव को विश्राम मिल गया। और वही बात हुई मीराबाई जी के साथ में, वो भी महादेव बनी। जब चरणामृत समझ करके विष का पान किया तो उन्हें भी परम विश्राम प्राप्त हुआ, क्योंकि गोविंद ने रक्षा की। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। अच्छा, जब मीराबाई जी ने पुकारा और ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की, अगर उस भाव से हम और आप पुकारेंगे तो क्या ठाकुर जी नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, पर हम उस भाव से पुकारते नहीं। एक बार सभी दोनों हाथ उठाइए और ताली नहीं बजाना है, बस हाथ उठाइए और एक बार अपने मन में वो भाव लाइए। वैसे तो वो भाव हम लोग ला नहीं सकते, पर प्रयास करते हैं। जैसे मीराबाई ने उस समय पुकारा था, हम ठाकुर को पुकारे। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा
निश्चित प्रकट हो जाएंगे। इतने भाव से इतना मधुर आप लोग गा रहे हैं कि आज ठाकुर जी भी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। वाह क्या भगत है। उठाइए पूरे पूरे हाथ और ठाकुर जी को पुकारिए। मीरा पुकारे तुझे गिरधर गोपाला, मीरा गिरधर बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया विष का भरा प्याला। क्यों? कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे जिसने तेरा नाम लिया। सब दुख दूर जब तेरा, सब दुख दूर हुए जब तेरा ओ ब्रज के नंद लाला राधा, सब दुख जब तेरा। भागवत महापुराण की जय हो। आप लोग इतना मधुर गाते हमें पता ही नहीं था। और बहुत बढ़िया आप लोग गाते, इसलिए अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए। और ऐसे ही गाएंगे तो विश्वास रखिएगा ठाकुर जी फिर तो प्रकट ही हो जाएंगे। वो पुकार ही सुन के भागे आते हैं ना। और पुकार जब हृदय से निकलती है, जिसने जिसने भी पुकारा है, यदि हृदय से पुकार लिया तो आना निश्चित है। तो ठाकुर जी के नाम में वो शक्ति है, कथा में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े दुख को समाप्त करती है। दूसरे श्लोक में वंदन किया श्री सुखदेव जी महाराज, जो जन्म से ही वैरागी हैं, ऐसे परम वैरागी जिन पर माया का कोई असर ही नहीं है, जन्म लेते ही वन की ओर गए, निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। यम प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहिकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। जन्म से ही जो परम वैरागी हैं, जन्म लेते ही जंगल की ओर भागे। पिता व्यास जी पीछे पीछे दौड़े, हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुक जाओ। पर महाराज ना पिता की ओर देखा, ना माँ की ओर देखा। नालच्छेदन हुआ नहीं, अपनी नाल को ही यज्ञोपवीत बनाकर जिन्होंने धारण कर लिया और जाकर के निर्विकल्प समाधि में लीन हुए। ना डिगने वाली ना टूटने वाली समाधि में लीन हुए। और महाराज जब सुखदेव जी गए और व्यास जी पीछे पीछे गए, सुखदेव जी तो बोले नहीं, सुखदेव जी तो मुड़ के देखे नहीं पिता की ओर कि कहीं ममता न लग जाए। तब उनकी ओर से उस वन के वृक्षों ने उत्तर दिया व्यास जी को, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु। उन वृक्षों ने कहा, हे व्यास जी, किसको बेटा बेटा कह रहे हो, किसके पीछे भाग रहे हो? कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा? न जाने कितने जन्मों में आप बेटा बने होंगे और ये पिता बने होंगे। कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं है।
ये तो एक ममता की डोरी बांध दी गई है। जन्म बदलते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, शरीर बदलता है तो महाराज जीव के अलग अलग स्वरूप हो जाते हैं, अनेकानेक योनि को प्राप्त करता है। कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, व्यास जी वही ठहर गए। इतना तपस्वी है मेरा बेटा जिसकी ओर से ये वृक्ष मुझे उत्तर दे रहे, तो फिर मैं तो इसे लौटा सकता नहीं हूँ। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रारंभ